राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भगवत गीता के अध्याय 2 के 45वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। त्रैगुण्य विषय वेदा निशस्त्रे गुणियो भव अर्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवानः। अर्थात वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के दैत्यों से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ, हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को आदेश देते हैं कि आत्मबोध करते हुए आत्मलीन हो जाओ। त्रैगुण्य विषय वेदा, कृष्ण कहते हैं कि वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन लिखा गया है। अर्जुन निस्त्रय गुण्यो भवा, कहते हैं ओ अर्जुन, तुम इन गुणों से ऊपर उठो और आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। निर्द्वंद्व, इस संसार में दैत्य यानी दोगलेपन से स्वयं को मुक्त करो। निर्योगक्षेम आत्मवान, और लाभ हानि की और सुरक्षा की चिंता किए बिना स्वयं को मुक्त करो। नित्य सत्वस्थो, कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि आत्मलीन हो जाओ, अर्थात स्वयं को जानो। स्वयं को जानो यानी सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध के लिए कृष्ण निर्देशित करते हैं अर्जुन को। तो इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को निर्देशित करते हैं कि इस भौतिक जगत या प्रकृति के 3 गुणों से पार जाकर आत्मबोध करो। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध करो, और युद्ध करो कहते कहते वो कहते हैं कि किस प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। युद्ध करते करते यदि वह मर जाता है तो भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यदि वह जीत जाता है तो जीते जी वो सुख भोगेगा, वो भी स्वर्ग के समान है। परंतु इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि इस स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से भी ऊपर उठो, आध्यात्म से ऊपर उठो, सारी भौतिक जगत की चिंताओं को त्याग कर ऊपर उठो, आत्मा का बोध करो, आत्मबोध करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो। ऐसा कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन अध्याय 1 में कहते हैं कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो ये सारे के सारे परिवार के लोग मारे जाएंगे, और परिवारजनों के मर जाने से एक कुनबे का, एक सभ्यता समाप्त हो जाएगी, और उस सभ्यता के समाप्त होने से जो रीति रिवाज हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो जो पारिवारिक कर्म कांड है वो किस प्रकार संभव हो पाएंगे? इसलिए अर्जुन को उस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि सारी चिंताओं को त्याग दो, सारी चिंताओं को त्याग कर इस अध्यात्म के मार्ग से ऊपर उठो और आत्मबोध करो, आत्मलीन हो जाओ। भौतिक जगत की चिंताओं से स्वयं को मुक्त करके ऊपर उठने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। कहते हैं कि प्रकृति के वो 3 गुण कौन से हैं जो वेदों में लिखे गए हैं? वे हैं सकाम कर्म, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि बनाने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य समाप्त हो जाते हैं, तब उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है, क्योंकि उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है।
जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी देवताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहते हैं तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। भौतिक जगत के 3 गुण जो वेदों के लिखे गए हैं वेदों में, वो हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। सत्गुण यानी गुडनेस, रजोगुण यानी पैशन और तमोगुण यानी इग्नोरेंस। जब व्यक्ति सत्गुण प्रधान होता है तब वह कर्मों के फल की चिंता नहीं करता, वह अपने काम को बहुत दृढ़ता से करता है। रजोगुण प्रधान व्यक्ति कार्य के फलों से जुड़ा रहता है और कर्म करने से पहले क्या लाभ होने वाला है वह उसको सोच समझकर ही कर्म करता है और ऐसा व्यक्ति सुख और दुख के लोलक की भांति होता है। लोलक यानी पेंडुलम। वो पेंडुलम की भांति सुख और दुख के कोनों में डोलता रहता है, वह झूलता रहता है सुख के छोर और दुख के छोर की तरफ। जब लाभ होता है तब सुख के छोर पर चला जाता है और जब हानि होती है तब दुख के छोर पर चला जाता है। तमोगुण प्रधान व्यक्ति बहुत ही आलसी होता है, तो हमारे कर्म इन्हीं तीनों गुणों से प्रभावी होते हैं। हम कभी सद्गुण, कभी रजोगुण और कभी तमोगुण प्रधान कार्य करते हैं। हमारे कार्य इन्हीं तीनों से प्रभावित होते हैं और इन्हीं गुणों के कारण हम इस संसार, इस भौतिक जगत से बंधे होते हैं। इस भौतिक जगत में हम इन तीनों गुणों के प्रभाव से ही बंधे होते हैं और इस भौतिक जगत से इसीलिए इन तीनों गुणों को छोड़कर ऊपर उठना आध्यात्मिक हो जाना होता है। हम अपने स्वार्थों को छोड़कर आध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं, आत्मबोध कर सकते हैं, जिसे ऐसी अवस्था प्राप्त हो जिसमें हम सब कुछ कृष्ण पर छोड़ दें और केवल कर्म करें, कर्म के फल की इच्छा ना करें। परंतु सब लोग इसको समझ नहीं पाते, परंतु हमारी वैदिक संस्कृति सबको अपनाती है। वैदिक संस्कृति सबको अपनाती है, जो इस ज्ञान को समझता है उसे भी और जो इस ज्ञान को नहीं समझता है उसे भी, जो निम्न स्तर पे होता है उसे भी और कृष्ण की इच्छा पर पूर्ण आश्रित रहने वाले को भी वैदिक संस्कृति अपनाती है। जो लोग निम्न स्तर पर होते हैं वे क्या करते हैं और कैसे वो ऊपर उठ सकते हैं। प्रारंभ में लोग वेदों से अनुष्ठान सीखते हैं और अपने इंद्रिय सुख के लिए अनुष्ठान करते हैं। वह जब उनको समझ आने लगता है कि इंद्रिय सुख क्षणिक होता है तो वो लोग उपनिषद पढ़ने लगते हैं। उपनिषदों से आत्मबोध और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना प्रारंभ होता है। धीरे धीरे वो 5वें वेद महाभारत के गीता उपनिषद को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और सहजता से तब कृष्ण की शरणागति होती है और मानव जीवन के लक्ष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तब ज्ञान होता है कि दुख और सुख तो गर्मी और सर्दियों की भांति आते जाते हैं, हमें प्रभावित नहीं होना है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सारी चिंताएं छोड़कर ऊपर उठो, इस भौतिक जगत से ऊपर उठो और युद्ध करो। पहले क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करे, इसलिए तुम युद्ध करो। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं। वो हर प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारा धर्म केवल युद्ध करना है और तुम सारी चिंताएं छोड़कर केवल अपने धर्म पर, अपने कर्म पर विश्वास करो और युद्ध करो। साथ ही साथ श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है उसका ज्ञान देते हैं, आत्मबोध करा रहे हैं।
इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।